15 अप्रैल में तुम अगर पेपर देते हो तो तुमको कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी भाई ईरान अमेरिका का युद्ध कब खत्म होगा। उससे बड़ा सवाल बिटसेट एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि भाई तुमको स्लॉट कौन सा चूज करना है, राइट। तो अब स्लॉट चूज करने के लिए तुमको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, तुमको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन सा स्लॉट लेना है, किस में फायदा है, किस में नुकसान है। अब उससे पहले बिट्स पिलानी के लिए थोड़ा सा मैसेज है भाई, और ये तुम लोग जो एस्पिरेंट्स है ये जान लो कि बिट्स पिलानी हमेशा से थोड़ा लेट करता ही है। जैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक तुम्हारे को लिंक आ जाना चाहिए था सिटी चूज करने का, स्लॉट चूज करने का, बट क्योंकि बिट्स पिलानी वो डिले कर रहे हैं और ये करते रहेंगे आगे तुम्हारा सेशन 2 के एडमिशन में, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में, तुम्हारे को इटरेशन निकालने में, तुम्हारे को अगर आगे कुछ एडमिशन प्रोसेस होगा, कुछ भी होगा, हर एक चीज़ जहाँ बिट्स पिलानी देर कर सकता है वो लेट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन मुद्दे की बात की, चलो लेट सही बट वो लाएंगे तो सही, अगर लाना है तो लाएंगे ही। तो अपने पास है 4 ऑप्शंस, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, सुबह शाम। ठीक है, तो अब अपना सवाल यही था कि कौन सा सेशन बेस्ट होगा अपने लिए, राइट। तो अब बेस्ट सेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा पेपर उस दिन तुम दोगे अगर तो तुम्हारे नंबर ज़्यादा हैं, यही होता है ना बेस्ट सेशन का मतलब। अब बेस्ट सेशन चूज कैसे करें कि मतलब कौन से सेशन में हम दें पेपर कि मेरा पेपर अच्छा जाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, पहला चीज़ तुमको मैं बताना चाहूँगा कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन बैंक होता है जिसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं मैथ्स के, बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर के सवाल होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एग्जामिनर, मान लो मेरे पापा बिट्स पिलानी के अंदर टीचर हैं और वो पेपर बना रहे हैं और वो बता देंगे कि भाई 15 तारीख को जो है ना तुम पेपर दे दो, मैंने आसान पेपर बनाया है, तो मेरे पापा ने मेरे को अनफेयर एडवांटेज दे दिया ना इस तरीके से। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जो बिट्स पिलानी के अंदर भी है वो अपने बच्चे को एडवांटेज ना दे पाए, देयर दिस रैंडमाइजेशन का सिस्टम होता है जिसके अंदर आप क्वेश्चन बैंक डालोगे, बच्चा जाएगा वहाँ पे, मान लो मैंने 15 तारीख को शाम की शिफ्ट ली थी, मैं गया वहाँ पे लॉग इन करा, डरक 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 अपना पासवर्ड डाला, कुछ भी डाला जो जो रिक्वायर्ड था, और उसके बाद आरव प्रताप सिंह का नाम जब दिखेगा उसके ऊपर तब क्वेश्चन बैंक जो है उठाएगा 130 क्वेश्चन प्लस 12 क्वेश्चन, और वो 130 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ रैंडम इट इज। तो एग्जामिनर को भी नहीं पता उसने कौन सा शिफ्ट इजी डाला है, कौन सा शिफ्ट मुश्किल डाला है, तो तुमको कैसे ही पता रहेगा। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि तुम्हारे को अगर सोच रहे हो कि कोई इजी स्लॉट चूज कर लोगे तो ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए पूरा ही लक के ऊपर चला गया है मामला। अब मामला लक के ऊपर चला ही गया तो तुमको अपना लक पता ही होगा। तो दो चीज कर सकते हो, या तो तुमको लग रहा है जिसका लक बहुत खराब है वो तो कुछ भी चूज कर लो, तुम्हारा लक खराब ही रहने वाला है, मजाक कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि तुम्हारा प्रिपरेशन लक पे नहीं, तुम्हारे तैयारी पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पेपर कैसा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन इज वे ग्रेटर देन योर स्लॉट बुकिंग फॉर श्योर। तो अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तो तुम्हारा पेपर अच्छा ही आने वाला है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्लॉट। तुमको एक चीज़ का ध्यान रखना है बस कि स्लॉट चूज करने से पहले मेरे को क्या क्या चीज़ें देनी है। अगर तुम्हारे को 15th सेलेक्ट करना है या 16th सेलेक्ट करना है उसके पहले 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहला चीज़, योर स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम किस दिन अच्छे से नींद ले पाओगे वो ध्यान रखना। दूसरा चीज़ ये है कि तुम्हारे को एंग्जाइटी ना हो सुबह उठ के, ऐसे नहीं कि पगला गए एकदम कि अब क्या करें, पेपर आईआईटी से भी मुश्किल पेपर आने वाला है, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एंग्जाइटी जिस दिन तुम्हारा कम होगा वो ध्यान रखना है। और तीसरा चीज ये है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं हैम्पर तो नहीं हो रहा उस दिन। फॉर एग्जांपल आज मेरे शहर में हड़ताल है ऑटो वालों की तो मैं उस दिन नहीं लूंगा, या फिर कुछ ऐसा है, मतलब है ना, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसके हिसाब से तुमको चूज करना है कि तुमको किस दिन लेना है। ठीक है, दूसरा चीज जो तुमको बहुत बड़ा अकाउंट पे रखना है कि आई वुड रियली अप्रिशिएट तुम्हारे अगर माँ बाप सेंटर पे रहे तुम्हारे साथ जब तुम्हारा पेपर हो, तो उस दिन का स्लॉट ले सकते हो जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स दोनों ऑफिस से छुट्टी ले रखे हो, घर पे कुछ काम ना हो, तो उस दिन का तुम स्लॉट ले सकते हो। ठीक है, अब 15 और 16 अप्रैल में प्रोज और कॉन्स क्या है। 15 अप्रैल में तुम अगर पेपर देते हो तो तुमको कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी भाई पेपर कैसे आने वाला है, क्या आने वाला है, तुम बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से जाओगे, जो देना होगा दे के आ जाओगे, एकदम टेंशन कम रहेगा, सरप्राइज तुम हो जाओगे कि पेपर आसान आ रहा है, ट्रेंड कैसा आ रहा है, लास्ट बिट सेट के मुकाबले इस बार कैसा है ना। 16 को क्या होगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, तुम यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके होगे कि भाई स्लॉट 1 रिव्यू, स्लॉट 1 क्या रिएक्शन, तो तुमको उससे थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, बट उसमें फायदा क्या है कि आर यू एबल टू डील विद द प्रेशर, या फिर आर यू क्या कहते हैं विलिंग टू नो कि डिफिकल्टी या आसान है पेपर। बट भाई मेरा तो पर्सनली मानना ये है कि भाई
अगर मेरे को 15 को मालूम चल गया कि पेपर आसान है तो भी मैं 16 को कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को 15 को मालूम चल गया कि पेपर मुश्किल आ रहा है तो भी मैं 16 को कुछ चमत्कार नहीं कर पाऊंगा। तो आई वुड नॉट गो इन टू ऑल दैट। मैं वही ऑब्वियसली फैक्टर देखूंगा, माँ बाप कब फ्री है मेरा स्लीप किस दिन पूरा हो रहा है, घर में कोई शादी है 16 को तो 15 को दे दूंगा, ये सोच के मैं पेपर देने जाऊंगा। सो मेरा लास्ट में आंसर यही होगा, द बेस्ट स्लॉट इज समथिंग जो कि तुम कंफर्टेबल हो देने के अंदर। डोंट डिसाइड ऑन द फैक्टर कि पेपर आसान होगा या हार्ड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज़ लास्ट में। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुमको मेरे से मेंटरशिप चाहिए कि कैसे पढ़ना है, पेपर को आसान कैसे बनाना है, उस पर अगर काम करना है तो उसके लिए तुम bitsaarthi.in पे जाओगे, वहाँ पे मेंटरशिप का सेक्शन होगा, वहाँ जाके बढ़िया ज्वाइन करोगे। 1 अप्रैल को आप वापस से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो आज 29 है शायद, 2 दिन 3 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन बस। 3 दिन के बाद समझ लेना पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया क्या?